गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? लास्ट वीक हमने लेसन नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट किया था, राइट? और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8। ये एक कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन का नाम क्या है? वेलर्स 3, अ फोक टेल फ्रॉम चाइना। वेलर्स यानी रोते हुए लोग, और 3 यानी तीन रोते हुए लोगों के बारे में अ फोक टेल यानी कि लोक कथा है, फ्रॉम चाइना। चाइना की एक कथा है, ठीक है? अब हम कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं। वन डे ओल्ड मिसिस चेंग इन द विलेज गॉट अ लेटर। मिसिस चेंग एक विलेज में रहते थे, उनको एक खत मिला। इट वॉज फ्रॉम हर सन चेन। वो खत किसने दिया था? उनके बेटे चेन ने भेजा था। हु लिव्ड फार अवे इन बेजिंग, यानी कि वो बहुत दूर बेजिंग में रहता था। बेजिंग कहाँ पे? बेजिंग क्या है? वो कैपिटल ऑफ चाइना है। शी कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकती थी। सो शी वेटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस फॉर समवन टू कम बाय हु कुड रीड आउट द लेटर टू हर। यानी उसने क्या कहा? वो अपने घर के बाहर ही वेट कर रही थी, राह देख रही थी। तो क्या, किस लिए? कि कोई आए और फिर उनको वो लेटर पढ़ के सुनाए। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? वॉरियर वैन कम बाय। वॉरियर मतलब अ सोल्जर, यानी कि योद्धा। थोड़ी देर बाद वॉरियर वैन यानी कि योद्धा वैन आए। स्विंगिंग हिज एक्सक्यूजिटली कार्व्ड स्टाफ, यानी एक्सक्यूजिटली यानी एक्सट्रीमली, कार्व्ड यानी नक्शीदार, और स्टाफ यानी अ लॉन्ग स्टिक। अ लॉन्ग स्टिक, ठीक है? तो उनकी नक्शीदार छड़ी घुमाते घुमाते वो आ रहे थे। ओल्ड मिसिस चेंग स्टॉप्ड हिम एंड सेड, वो मिसिस चेंग ने उनको रोका और फिर क्या कहा? ओ ब्रेव सोल्जर, कुड यू डू मी अ फेवर? आप मुझे एक फेवर करेंगे क्या? एंड रीड आउट दिस लेटर फ्रॉम माई सन टू मी। और मेरे लिए मुझे क्या फेवर चाहिए कि आप मुझे ये खत मेरे बेटे ने जो भेजा है वो मुझे सुनाइए, पढ़ के सुनाइए। वॉरियर वैन इमीडिएटली एग्रीड। इमीडिएटली यानी विदाउट अ डिले, कुछ भी सोचे बिना एकदम से तैयार हो गए पढ़ने के लिए। अब आगे क्या हुआ? ही टुक द लेटर फ्रॉम द ओल्ड लेडी एंड ओपनड इट। फिर उन्होंने वो लेटर मिसिस चेंग से ले लिया और फिर खोला। मिसिस चेंग सैट डाउन, वो बैठ गए। एक्साइटेड अबाउट द लेटर फ्रॉम हर डियर सन, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, रोमांचित हो गए थे कि अभी उनके बेटे का जो खत आया है वो उनको पढ़ के सुनाया जाएगा। बट वन लुक्ड एट द लेटर एंड द वॉरियर वैन बिगन टू वेल लाउडली। वेल यानी विलाप करना, रोने लगना। तो जैसे ही उन्होंने वो लेटर देखा, यानी कि खत देखा वैन ने, तो वो एकदम रोने लगे जोर जोर से। तो मिसिस चेंग ने क्या किया? वॉट इज इट वॉरियर वैन, क्या हुआ? क्या हुआ वॉरियर वैन, योद्धा वैन, क्या हुआ? वॉट इज इट? टेल मी, इज समथिंग रॉन्ग विथ माई सन, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है? द वरीड मिसिस चेंग आस्क्ड, जो बहुत ही चिंतातुर हो गए थे मिसिस चेंग, तो उन्होंने इस तरीके से पूछा। बट वॉरियर वैन डिड नॉट से अ वर्ड, उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। ही ओनली लुक्ड अप एट हर, उन्होंने ऊपर नजर घुमा के उनकी ओर देखा। एंड बिगन टू वेल इवन लाउडर देन बिफोर, और पहले से भी और ज्यादा आवाज में रोने लगे। पुअर मिसिस चेंग was sure that something horrible happened to her son. Horrible यानी अनप्लीजेंट, कुछ दुखद घटा है उनके बेटे के साथ, ऐसा उनको लगा। टीयर्स वेल्ड अप इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू आ गए। एंड शी बिगन वेलिंग लाउडली, वेलिंग यानी क्राई ऑफ ग्रीफ,
दर्द होने से रोने लगना। प्लिश प्लॉश द टीयर्स रोल डाउन द चीक्स ऑफ द ब्रेव वॉरियर एंड द ओल्ड लेडी, यानी कि वो रोने लगे कि उनके आंसू पूरे मुंह पे ऐसे फैल गए और उनके चिक से ऐसे प्लिश प्लॉश करके गिरने लगे। अ लिटल लेटर, यानी कि थोड़े समय बाद क्या हुआ? पेडलर पेंग केम बाय। पेडलर यानी ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन, यानी कि घूम घूम कर बेचने वाले जो सेल्समैन होते हैं उनको पेडलर कहते हैं, और उनका नाम क्या था? पेंग। अ पेडलर पेंग केम बाय, वो आए। एंड व्हाट डू यू थिंक he did when he showed the old lady and the warrior wailing in unison? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को पता है कुछ कि उन्होंने क्या किया होगा पेडलर ने जब उन्होंने मिसिस चैंग एंड वॉरियर दोनों को रोते हुए देखा होगा? और यूनिसन यानी क्या आएगा? यूनिसन यानी एक सुर में रोना, ऑल टुगेदर, ठीक है। Well, he sat down with them, वो भी उनके साथ बैठ गया। And began crying too, और वो भी रोने लगे। What a racket they created, यानी कि पूरा शोरगुल ऐसा वातावरण उन्होंने कर दिया। What a racket they created. The three wailers were sobbing their hearts out, यानी कि वो लोग बहुत ही सिसकी भर भर के रोने लगे। वाह वाह हू ऐसे करते रोने लगे। हियरिंग अ कैकोफोनस क्राइज, कैकोफोनस यानी लाउड एंड अनप्लीजेंट। कैकोफोनस का मीनिंग क्या होता है? लाउड एंड अनप्लीजेंट, यानी कि बहुत जोर जोर से रोने लगने की आवाज सुनाई दे, रोना। हियरिंग, ऐसा उन्होंने किसने सुना? मास्टर मिंग ने ऐसी जोर जोर से एक साथ रोने की आवाज सुनी तो मास्टर मिंग वो सुनने लगे तो उनको चिंता होने लगी, तो उन्होंने क्या करा? हुज स्कूल वॉज जस्ट अराउंड द कॉर्नर फ्रॉम मिसिस चैंग्स हाउस, यानी वो मास्टर मिंग एक स्कूल में पढ़ाते थे और उनकी स्कूल कहाँ थी? जस्ट अराउंड द कॉर्नर फ्रॉम मिसिस चैंग्स हाउस, उनके घर की गली के पास ही उनकी स्कूल थी। केम रशिंग आउट, वो एकदम से भाग भाग के आने लगे। सेवरल क्यूरियस किड्स फॉलोड हिम, यानी कुछ बच्चे भी उनके पीछे पीछे आने लगे। सम गिगलिंग, यानी कुछ लोग धीरे धीरे से कुछ बोलने लगे। फिर सम चैटरिंग, यानी कुछ लोग आवाज करने लगे, और कुछ लोग विस्परिंग यानी फुसफुसाने लगे, धीरे धीरे से बातचीत करने लगे। बट ऑल डिलाइट दैट देयर क्लासेस हैड बीन इंटरप्टेड। डिलाइट यानी एक्सट्रीमली प्लीज्ड, यानी एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बच्चे बहुत खुश हो गए कि इस तरीके से जो शोरगुल हुआ उस वजह से मास्टर जी ने उनकी क्लास बंद करके वो वहां चले गए, तो वो लोग तो बहुत खुश थे कि इंटरप्टेड यानी उनकी क्लास बंद हो गई।